आज हम कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड में इससे पूर्व मैं एक भाग बना चुकी हूँ। अब देखिए द्वितीय भाग। ठीक है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए पखा पखी, पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष का अर्थ है मतलब जैसे दो पक्ष होते हैं, दो खिलाड़ी हैं हमारे पास, एक तो है भारत और एक इंग्लैंड का। ठीक है। अब आप इनमें से किसके पक्ष में रहेंगे? इंग्लैंड वालों के साथ रहेंगे या भारत के साथ रहेंगे? इसका यह अर्थ होता है। ठीक। के कारणे, कारणे कारण, सब सारा, जग संसार, रहा भुलान भुला देना। पक्ष विपक्ष के कारण मनुष्य सारे संसार को भुला देता है। निरपक्ष बिना पक्ष होई होकर, बिना पक्ष के होकर हरि ईश्वर भजे भजन, सोई वही संत सज्जन सुजान चतुर। जो व्यक्ति अर्थात जो मनुष्य पक्ष विपक्ष में नहीं रहता है, पक्ष विपक्ष में न रहकर, इसके चक्कर में न पड़कर केवल ईश्वर का भजन करता है, वही सज्जन अर्थात वही चतुर सज्जन होता है। इसका भावार्थ देख लीजिए एक बार। सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, ईश्वर के पक्ष में रहता है, वही व्यक्ति सज्जन अर्थात समझदार होता है। ठीक है। देखिए ये कबीरदास जी का 5वें नंबर पे जो साखिया है वह है। ठीक। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। अर्थात जो दोनों के निकट नहीं जाता है। हिंदू जो हिंदू हैं, मुआ हिंदू कहते हैं, क्या कहते हैं? राम कही, मुआ मुझे, मतलब हिंदू जो लोग हैं, जो लोग हिंदू हैं वे राम कहते हैं, मुस्लिम खुदा कहते हैं। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीरदास जी कहते हैं, सो वही जीवता जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता है। कि अर्थात कहने का मतलब है कि जो दोनों में यह नहीं करता कि ये मुस्लिम है यह हिंदू है, इस तरह से नहीं करता है, वास्तव में वही जीवित है। ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिए। हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। ठीक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। जीवन का अर्थ है मतलब कि ये जो भेदभाव कर रहे हैं इससे ऊपर उठना होता है। ठीक। यही कबीरदास जी ने इस साखिया में समझाया है। देखिए कबीरदास जी इसमें कहते हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा है मुस्लिमों का पवित्र स्थल, फिरी का मतलब है घूमना, काशी, काशी है वाराणसी अर्थात हिंदुओं का पवित्र स्थल, भया हो जाता है, राम ही भया रहीम अर्थात राम ही रहीम बन जाता है। मोट मोटाटा, चून अर्थात चून अर्थात मोटाटा, मैदा भया, मैदा आप जानते ही हैं जिससे भटूरे बनाए जाते हैं, मैदा से भटूरे बनाए जाते हैं ना। ठीक। तो मैदा बन गया। बैठी बैठकर, कबीरा कबीरदास जी, जीम भोजन करना, जीमना खाना। ठीक है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, इसका भावार्थ, भाव सहित अर्थ। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं काबा काशी सब जगह चला गया हूँ, लेकिन
राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। ठीक है, तो यही हमें कबीरदास जी समझा रहे हैं कि मोट चून मैदा भया, जिस तरह से मोटा आटा अगर उसको और पीसा जाए तो वह क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। ठीक है, तो उसको बैठकर खाओ, उसका भोजन करो। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए। भावार्थ, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी बन जाता है और राम ही रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही इसमें बताया है कि संप्रदाय होते हैं ना, कि संप्रदाय बना लिए, ये इस संप्रदाय से इस तरह से, इन सबको छोड़कर हमें क्या करना है, एक बनना है। यही कबीरदास जी समझा रहे हैं इसमें। अब देखिए साख्य का ये अंतिम पद है। ऊंचे अर्थात उच्च, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। देखिए, ऊंचे अर्थात उच्च, परिवार कुल, जन्मिया जन्म लेना, करनी कर्म मनुष्य के, ऊंच न होई अर्थात ऊंचे ना हो, अच्छे न हो, सुगरन सोने का, कलश कलश, ठीक है, जिसमें शराब रखी जाती है, सुरा शराब से भरा मतलब भरा हुआ, साधु सज्जन निंदा बुराई ही करेंगे। देखिए इसका यहाँ पर आप एक बार व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे परिवार में जन्म लेने से कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन जाता अगर उसके कर्म अच्छे न हों, अर्थात ऊंचे न हों। जिस प्रकार से सोने के कलश में रखी शराब की साधु निंदा ही करते हैं। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ऊंचे कुल में, अर्थात पैसे से, धन वैभव से कुछ नहीं होता अगर उसके कर्म अच्छे न हो। ऊंचे परिवार में अगर जन्म लिया है व्यक्ति ने, कर्म अच्छे नहीं करेगा तो इसका मतलब वह श्रेष्ठ नहीं बन जाएगा। जिस प्रकार से शराब को अर्थात सोने के कलश में रख दिया जाए तो वह कैसी होगी, निंदनीय ही होगी। हर कोई जो साधु लोग होंगे उसकी निंदा ही करेंगे, उसे अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है, इसलिए कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ठीक।